राधे राधे। जो भगवान को प्रियतम के रूप में प्यार करते हैं, अपना पति मानकर स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके लिए बहुत खास उत्सव है। जो रसानाम समूहो राशः, आनंद का जहाँ समूह है, जहाँ रस का समूह है, उस रास रस को जो प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये खास उत्सव है। जो जीवात्मा श्री कृष्ण का मिलन चाहते हैं, अपने परमात्मा श्री कृष्ण से मिलना चाहते हैं, उनके लिए ये खास उत्सव है। पूर्णिमा तो देखिए हर महीने में आती है, लेकिन ये जो पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा, अत्यंत ही प्यारा उत्सव। हमारे सनातन धर्म में एक पवित्र उत्सव, प्रेम का उत्सव है। यह विशुद्ध प्रेम का उत्सव है। ऐसे शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी प्रभु प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये वो दिन है जहां भक्त, जो प्रेमी भगवान से प्रियतम भाव से प्रेम करते हैं, उनको इंतजार रहता है ये दिन का कि कभी हमको भी वो रास रस प्राप्त हो, क्योंकि इसी शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने अनंत कोटि गोपियों के साथ रास किया था। और किया था ये मत सोचिएगा, अभी भी ये लीला हो रहा है, लेकिन अत्यंत ही दुर्लभ है। कई अरबों में एक जीव को प्राप्त होता है ये रस, क्योंकि जो भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनका फिलॉसफी ही यही है, तत्सुख सुखित्वम, जो स्वप्न में भी अपना सुख नहीं चाहते हैं, भगवान के ऐसे प्रेमियों का ये उत्सव है। ये रास रस उन प्रेमियों को प्राप्त होता है जो भगवान से अत्यंत प्रेम करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, अपना सुख नहीं चाहते हैं। निरंतर बस यही प्लानिंग प्रैक्टिस होता है कि मेरे श्याम सुंदर प्रसन्न रहें। इसे समर्थारति प्रेम कहा जाता है। समर्थारति अर्थात जो अपने प्रेमी के प्रति पूर्ण समर्पित होकर अपने प्रेमी के प्रसन्नता के लिए उसका निरंतर सेवा करे, उसको सुख दे, अपने प्रेमी को सुख दे, अपने प्रियतम को सुख दे, अपना सुख नहीं चाहे, ये है समर्थारति। ठीक है जी। तो समर्थारति से जो भगवान से प्रेम करते हैं, उन्हीं को ये प्राप्त होता है। आप इसी से समझ लीजिए ये रास लीला क्या है, ये शरद पूर्णिमा का दिन क्यों खास है। क्योंकि जो रस स्वरूप हैं भगवान श्री कृष्ण, जो रस हैं, जो आनंद हैं, आनंद में भी सर्वोच्च आनंद, सर्वोच्च रस, वो है रास लीला। संसार में कुछ अभागे जीव जिनका अंतःकरण मलिन है, पाप युक्त है, जो हमेशा गलत ही सोचते रहते हैं, माइक ही सोचते रहते हैं, विषय भोगों के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनको यहाँ भी विषय भोग दिखता है। वो रास लीला में भी यही कहते हैं कि जैसे संसार में स्त्री पुरुष का मिलन होता है, ऐसे ही था रास। ये बहुत बड़ी भूल है जो लोग ऐसा सोचते हैं। सुखदेव भगवान को मालूम था कि कल को जब कलयुग के जीव इस लीला को सुनेंगे, क्योंकि कलयुग के जीव जो होंगे, मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपत्रता, बुद्धि मंद होगी, उनका सोच ही मंद होगा। वो यहाँ पर भी काम वासना को प्रवेश करेंगे, काम वासना से रिलेट करके ही सोचेंगे। तो पहले ही श्लोक में कह दिया सुखदेव भगवान ने, रास पंचाध्याय के पहले ही श्लोक में, दसम स्कंद के 29वें अध्याय का पहला श्लोक, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिकाः विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान, ये लीला किसकी है? भगवान की है। कौन है वो भगवान? जो योगेश्वरेश्वर हैं, योगियों के ईश्वर के भी ईश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी लीला है। ये कोई सामान्य मनुष्य की लीला नहीं है, ये कोई माइक मनुष्य की लीला नहीं है।
ये उस भगवान की लीला है जहाँ पर माया का प्रवेश ही नहीं है। विलच्यमानया यस्य स्थातुमिच्छापते मुया मायां परैत्यभिमुखे च विलज्यमाना। प्रवेश नहीं है माया का वहाँ पर, माया का वहाँ पर प्रवेश ही नहीं है। काम वासना ये माया के विकार हैं। भगवान श्री कृष्ण माया से परे हैं, वो माया के स्वामी हैं। माया उनके पास जा ही नहीं सकती। माया भगवान के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। अरे जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उन पर ही जब माया का असर नहीं रहता है, फिर भगवान जहाँ पर लीला कर रहे हैं आप अपनी बुद्धि से माइक भावना ले आ रहे हो। ये कितनी बड़ी मूर्खता है जो ये सोचते हैं कि रास में कोई काम वासना का कोई विषय है। अरे जो कामारी शिव शंकर कामदेव को जो भस्म कर दिए थे, ऐसे बाबा भोलेनाथ जिस रास लीला में आए थे गोपी बनकर, आप सोचिए वहां पर कैसे काम वासना प्रकट हो सकता है, कैसे वहां पर काम वासना कहा जाएगा बताइए। और ये जो गोपांगनाएं थी व्रज की गोपियां, ये कोई सामान्य गोपियां नहीं है। जो वेद की ऋचाएं हैं, जो वेद के मंत्र हैं, जिनको पढ़कर बड़े बड़े सब विद्वान होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, वो जो वेद की ऋचाएं हैं वो गोपी बनकर आई थी। रामावतार में जो दंडकारण्य के मुनि थे, जो संत थे, महापुरुष थे, हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं कि कभी प्रभु का दर्शन हमको प्राप्त हो जाए, और राम जी को जब उन्होंने देखा, देखते ही मोहित हो गए। और यही संकल्प उनके मन में आया कि काश ये हमारे पति होते, हम इनको अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन राम जी थे जी मर्यादा पुरुषोत्तम, एक ही पत्नी व्रत उन्होंने लिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, मैं कृष्ण बनकर आऊँगा, तब आप सभी आइएगा, आपका ये मनोरथ पूर्ण करूँगा। तो कौन है ब्रज की गोपियाँ? ये सब वो ऋषि मुनि हैं दंडकारण्य के। जब मिथिला की सखियों ने भी भगवान को देखा, वो भी मोहित हो गईं, वही गोपी बनकर आई हैं। कुछ नित्य सिद्ध महापुरुष हैं, नित्य सिद्ध अर्थात सदा से जो माया से परे हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं वो गोपी बनकर आए हैं। लाडली जी की 8 जो सखियां हैं, ललिता विशाखा आदि, वो गोपी बनकर आई हैं। जो गोलोक वासिनी हैं वो गोपी बनकर आई हैं। तो ये कोई सामान्य जीव नहीं है कि इनके अंदर काम वासना होगा, बिल्कुल नहीं। आपका ऐसा सोचना ही ये प्रमाणित करता है कि आपका बुद्धि अभी बहुत ही नीचे है। मन बुद्धि अत्यंत पाप से युक्त है, इसीलिए आपके मन में ऐसा विषय आता है, ऐसा सोच आता है भगवान के एरिया में भी। क्योंकि बात तो यही है कि आप जैसा निरंतर सोचेंगे, आपको जैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, जिन लोगों के साथ उठना बैठना होगा, वैसा ही आपका रंगत दिखेगा, वैसे ही आप में भाव प्रकट होंगे। जब दिन भर आप विषय भोग का ही चिंतन करेंगे, गलत कार्य करेंगे, तो आपको सब जगह वही सब दिखेगा। इसलिए इस अपराध से बचना चाहिए। ये वो दिव्य लीला है जहां जो भगवान के भक्त होते हैं, उसमें भी हमने क्या कहा, जो समर्था रति वाले प्रेमी महापुरुष हैं, उनको ये रस प्राप्त होता है। जो शरीर से ऊपर उठ चुके हैं, शरीर का भान नहीं है, ये शरीर का मिलन नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इसलिए 10वें स्कंध के 33वें अध्याय के 17 नंबर श्लोक में भी बताया गया, यथार्भकं स्वप्रतिबिंब विभ्रम। जैसे एक छोटा सा बालक मिरर में, आईने में अपने ही शकल को देखता है, अपने आप को ही देखता है और अपने आप ही क्रीड़ा करता है, उसके साथ नाचता है, खेलता है। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने आप से ही रमण कर रहे हैं। और देखिए एक बात सोचिए, मतलब लौकिक जगत के हिसाब से सोचिए कि जब भगवान ने रास की, भगवान बहुत ही छोटे थे,
बालक थे। एक छोटे से बालक में काम भाव आ सकता है? बताइए। संसार में कोई 5-6 साल का बच्चा, कोई ये सोच सकता है कि उसमें काम वासना आएगी, वो किसी स्त्री को काम भाव से देखेगा? ऐसा संभव है? जब इस लौकिक जगत में ही संभव नहीं है, आप वहाँ बुद्धि लगा रहे हो। ठीक है, तो भगवान की अवस्था, भगवान बालक थे, शिशु थे। और ये जो गोपियाँ भी थी, ये हर आयु की थी, हर आयु की, हर एज की थी। 10 साल, 15 साल, 30 साल, 40 साल, 70 साल, 90 साल। तो कोई 80-90 साल की स्त्री के ऊपर कोई आसक्त होगा, उसको काम भाव से देखेगा? जब ये लौकिक जगत में ही संभव नहीं है, आप वहाँ पर कैसे ये सोच भी सकते हैं? बताइए। और सुखदेव भगवान ने तो स्पष्ट किया कि जब भगवान बांसुरी के माध्यम से गोपियों को बुला रहे थे, जैसे ही गोपियों को वंशी की ध्वनि उनके कान में पड़ी, वो जिस अवस्था में थी वैसे ही वहाँ से भाग पड़ी। श्रृंगार वगैरह नहीं किया, जैसी थी वैसी भागी। अगर शरीर का मिलन होता तो बढ़िया सा श्रृंगार करके जाती, नहीं। वो जिस अवस्था में थी, जैसे ही बंसी की तान उन गोपियों के कान में पड़ी, वो जिस अवस्था में थी वैसे ही भाग गई, मानो कोई उनके प्राण को ही हर लिया हो। इसलिए ये विशुद्ध प्रेम का मिलन है, जहाँ पर माया का कोई विषय नहीं है, जहाँ पर काम वासना आदि विकार नहीं है। ये दिव्य विशुद्ध प्रेम है, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन है, जहाँ भक्त और भगवान का मिलन है। ठीक है, इसलिए कभी भी डाउट मत कीजिएगा। ये उत्सव आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसलिए सुखदेव भगवान ने भी बस 5 अध्याय में ही इसको समेट दिया। चाहते तो और बढ़िया से बताते, और विस्तार से वर्णन करते, लेकिन उनको पता है कि ये जीव सुनने के अधिकारी ही नहीं है, इसलिए बाहरी चीजों को बताया, लेकिन रास में क्या हुआ उसके बारे में विस्तार से वर्णन नहीं किया कि रास लीला कैसे हुआ, नहीं बताया। बस बाहरी विषयों को बता दिया, क्योंकि जानते हैं अगर हम थोड़ा भी डीप में जाएंगे, थोड़ा भी भीतर प्रवेश करेंगे, ये कल को जो मनुष्य होंगे इनका बुद्धि ही खराब हो जाएगा, क्योंकि इनकी बुद्धि पहले से ही खराब है और ये वही सब बातें वहीं पर भी सोचेंगे। एक बात याद रखिए, भगवान की लीला योग माया से होती है। योग माया अर्थात भगवान अपने पर्सनैलिटी में रहते हैं और बाहर से हम हमारे जैसा वर्क करते हैं। हमको लगता है कि काम क्रोध लोभ आदि ये सब हो रहा है, लेकिन वो अपने पर्सनैलिटी में है। ये आप नहीं समझ सकते। ये तभी आप समझोगे जब आपको वो शक्ति प्राप्त हो जाएगी, जब आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे अर्जुन महाभारत की युद्ध में कितने लोगों को मार रहे हैं, वध कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा नहीं है। अब ये बताइए, किसी को क्रोध नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी की जान ले रहा है। ये आप सोच सकते हैं? नहीं। ये योग माया के कमाल से होता है कि वो अपने पर्सनैलिटी में ही है और बाहर से ये सब एक्टिंग हो रहा है, काम क्रोध लोभ आदि ये सब हो रहा है, आपको दिख रहा है, लेकिन वो अपने पर्सनैलिटी में है। इसलिए रास लीला में कभी बुद्धि मत लगाइए। ये दिव्य विशुद्ध प्रेम है जो आप नहीं समझ सकते। आप तभी समझ पाएंगे जब किसी वास्तविक रसिक की कृपा हो जाएगी और आपको उनके प्रति दृढ़ श्रद्धा होगी। श्रद्धा मतलब दृढ़ विश्वास उनके वचनों पर। आपको ये विश्वास होना चाहिए, अरे वो भगवान हैं, आप जिनकी कथा सुन रहे हो, वहाँ कैसे आप ये सोच भी सकते हो कि वो गलत करेंगे, भगवान गलत करेंगे? अगर आपके मन में ये सोच है, फिर आप कहाँ क्या ही जानते हैं, आप क्या समझते हैं? कुछ नहीं समझते। इसलिए सुखदेव भगवान ने 5 अध्याय में ही रास के बारे में समझा दिया, क्योंकि उनको पता था अगर हम और विस्तार करेंगे ये आगे के जो मनुष्य होंगे इनकी बुद्धि खराब हो जाएगी। नहीं बताया, क्योंकि अधिकारी ही नहीं है। रास लीला को सुनने का अधिकारी वही जीव है
पहला जो अपने शरीर से ऊपर उठ चुका हो, दूसरा जो भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करता हो, समर्था रति से प्रेम करता हो, और जो वहां पर भगवान के एरिया में कभी बुद्धि ना लगाए, ये उसके मन में ना आए कि भगवान ने क्यों किया, अर्थात उसके मन बुद्धि में ये आना ही नहीं चाहिए कि भगवान कुछ गलत कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि भगवान कुछ गलत कर सकते हैं, ये प्रश्न चिन्ह आ रहा है, तब आप रास रस के अधिकारी नहीं हैं। और अगर आप इसे शरीर की दृष्टि से देखते हैं, शरीर का मिलन समझते हैं, तो भी आप इसके अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि अगर शरीर का मिलन होता तो गोपियां बहुत सज धज कर आती, लेकिन जैसे ही वंशी की ध्वनि उनके कान में पड़ी, वो जैसी जिस अवस्था में थी भाग पड़े। सुखदेव भगवान ने वर्णन किया है, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये विशुद्ध प्रेम का मिलन है, ये आत्मा परमात्मा का मिलन है, ये शरीर का मिलन नहीं है। ये वो रास है, ये वो रस है जो हमने क्या कहा, अरबों में किसी एक जीव को प्राप्त होता है। भक्त तो देखिए अनेक हुए हैं और आगे चल के भी अनेक भक्त होंगे, लेकिन रास रस को प्राप्त करने वाले भक्त बहुत ही दुर्लभ हैं। क्योंकि जो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं उन्हीं को ये रस प्राप्त होता है। ये गोपी प्रेम जिनको प्राप्त है उन्हीं को ये रस प्राप्त होता है। जो समर्था रति से प्यार करते हैं उन्हीं को ये रस प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य ये शरद पूर्णिमा इतना खास उत्सव इसीलिए है क्योंकि जो रसों का समूह है, आनंद का समूह है, वो इस दिन भगवान ने कृपा पूर्वक अपने भक्तों को प्रदान किया था। वर्षाने वारी की कृपा से श्याम सुंदर गोविंद भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि गोपियों के साथ रास किए थे, और रास में सभी गोपी को यही फील हुआ कि श्याम सुंदर मेरे साथ ही हैं, वो मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। सभी को ये फील हुआ, सब यही सोच रहे हैं कि ये केवल मेरे साथ ही हैं। और भगवान ऐसे ही क्रीड़ा कर रहे हैं जैसे एक छोटा सा बालक अपने शक्ल को जब देखता है, अपने परछाई को जब देखता है, उसी के साथ खेलता रहता है, नाचता है, क्रीड़ा करता है। भगवान इसी प्रकार अपने आप से ही क्रीड़ा कर रहे हैं। ये तभी आप समझोगे जब कोई वास्तविक रसिक की कृपा होगी, आप उनके शरणागत होंगे, तभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ सकता है, नहीं तो बुद्धि खराब हो जाएगा जी। इसलिए कभी भी तर्क मत लगाइए। पहले ही सुखदेव भगवान ने कह दिया भगवान, ये भगवान की लीला है, उस हिसाब से इसको सुनो, तब समझ में आएगा। अगर मनुष्यों की लीला समझ जाओगे तब तो गया तुम्हारा। ठीक है जी। तो भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु वो जो गोपियों का प्रेम था, वो समर्था रति वाला प्रेम था, आप कृपा कीजिए हमको भी वो प्रदान कर दीजिए। ऐसा बना दीजिए हमारी मन बुद्धि को कि निरंतर बस ये आप में ही लगा रहे, आप में ही रमण करे, आपसे ही प्रेम करे, आपका ही सुख चाहे, अपना सुख बिल्कुल न चाहे। और समर्था रति वालों का सुख यही है कि अगर मेरे श्याम सुंदर खुश हैं, प्रसन्न हैं, यही उनका सुख है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे।